Good morning students. Today we are going to discuss about the next applications of the salt and that application is known as washing soda. अब washing soda आपको सबको पता है, इसका कॉमन नेम washing soda, केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कैसे होता है आप ध्यान से देखो। सोडियम कार्बोनेट आपको पता है Na2CO3 होता है, लेकिन व्हेन इट गोइंग टू कंटेन विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, अगर ये अपने साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करता है तो हम इसको बोलते हैं क्या चीज़? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, और यही आपका वॉशिंग सोडा है। तो हम लिख सकते हैं वॉशिंग सोडा क्या है आपका केमिकली, हम लिख सकते हैं Na2CO3.10H2O। अगला आपका क्या है? अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। जो अगर सोडियम कार्बोनेट के अंदर अगर मेटल सोडियम कार्बोनेट क्या है? दिस इज वन ऑफ द मेटल कार्बोनेट। इफ इट डज नॉट हैव अ वाटर मॉलिक्यूल, इफ इट डज नॉट कंटेन एनी वाटर मॉलिक्यूल, देन इट इज कॉल्ड अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट एंड दैट इज कॉल्ड सोडा ऐश। इसको सोडा ऐश बोलते हैं। ठीक है, एंड इट इज बेसिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉमन सोल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड। अब प्रेपरेशन के लिए आप क्या करोगे? यू आर जस्ट गोइंग टू द रिएक्शन। प्रेपरेशन में क्या होगा? आप एक रिएक्शन नीचे देख रहे हो, क्या है इसमें? अ कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, ये रिएक्शन आप देखो, अ कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉल्ड ब्रिन। इसको ब्रिन भी बोलते हैं। ठीक है, कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, a cold and concentrated solution of sodium chloride when react with ammonia NH3, ठीक है, and will react with ammonia in presence of carbon dioxide। देखो क्या है सोडियम क्लोराइड, जो ये कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड है, इसको ब्रिन भी बोलते हैं, BRINE। ये सोडियम क्लोराइड रिएक्ट हो रहा है अमोनिया के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CO2 इन वाटर। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन के लिए। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, एंड अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है? सॉल्ट ही है। ये क्या है? ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे फॉर्म होगा? आपको पता था, मैंने बताया था। सोडियम मैं किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूं? इसको अगर इसको मैं कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दूं तो सोडियम को, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है ना। अगर सोडियम H2CO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? NaSCO3 बनाएगा या Na2CO3 बनाएगा। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये NaSCO3, अब इसको आप हीट करोगे तो क्या है ये? अब ये ब्रेक डाउन हो गया, डीकंपोजिशन रिएक्शन टेकन प्लेस है यहाँ पे। ठीक है, पढ़ा दिया डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है। डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रही है, इसमें क्या हो रहा है? सोडियम कार्बोनेट अलग हो गया। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है? अलग हो गया। रिएक्शन को फिर से समझो। NaCl, this is a hot and concentrated solution of sodium chloride that is called brin when it going to combine with water, when it going to combine with ammonia in presence of CO2 in water aqueous solution के लिए, it going to give you sodium hydrogen carbonate plus NH4Cl that is ammonium chloride। अगर इस NaSCO3 के साथ डिकम्पोजिशन रिएक्शन करोगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके से होती है, बताई थी क्या? पहली, सनलाइट की जरूरत हो या इलेक्ट्रिसिटी की या हीट। तो यहाँ पे हम अगर इसको हीट सप्लाई देंगे तो ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट आपका अलग हो गया और वाटर अलग हो गया और CO2 आपका अलग हो गया। ठीक है, अब इनको सेपरेट किया जाता है। सेपरेट किससे करेंगे? फिल्ट्रेशन मेथड से। ठीक है, ये आपने 9th में पढ़ा है। सेपरेट आप किससे कर रहे हो? फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट कर रहे हो। ठीक है, मेरे वर्डिंग पे ज्यादा ध्यान दो इंस्टेड ऑफ बोर्ड। मैं क्या बोल रहा हूँ ये सब आपको बुक्स में मिलेगा लिखा हुआ, इसको समझो कि हो क्या रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक सॉलिड प्रिसिपिटेट है, बस ये याद रखो, दिस इज सॉलिड प्रिसिपिटेट। ठीक है, तो ये आपकी बुक में ये लिखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। देखो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सेपरेटेड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से इसको सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, आगे उसने लिख रखा है कि ऑन हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। कहने का मतलब ये है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आप जब डिकम्पोज करोगे तो हमें जो कंपाउंड चाहिए ये हमें मिल गया। अब इस कंपाउंड को Na2CO3 क्या है? ये सोडियम कार्बोनेट। व्हेन यू आर गोइंग टू कंबाइन और डिसॉल्व इन वाटर, अब ये डिसॉल्व क्यों कर रहे हैं हम? ये क्या है? Na2CO3 क्या है? ये Na2CO3 आपका क्या है? ये किस स्टेज में? ये आपका है अनहाइड्रस। ठीक है, ये जो मैंने बताया था आपको अनहाइड्रस में। ठीक है, अनहाइड्रस स्टेट में।
तो मेरे को डिसॉल्व करना पड़ेगा वाटर में। व्हेन आई एम गोइंग टू डिसॉल्व इट इन वाटर तो क्या होगा बताओ, व्हेन आई एम गोइंग टू डिसॉल्व दैट सोल्यूशन इन वाटर क्या है, तो आपको क्या मिल गया, आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये आपको मिल गया आपका वॉशिंग सोडा, इसी को बोलते हैं हम वॉशिंग सोडा। ठीक है, इतना है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। इस प्रोसेस को हम रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। क्यों, अनहाइड्रस है। क्रिस्टलाइजेशन के लिए क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या बताया था मैंने आपको, क्रिस्टलाइजेशन सोल्यूशन में मैंने यही बताया था कि हॉट और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है आपके पास, उसको एकदम से कूल डाउन कर दोगे तो क्या है, क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होगी। दैट प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। अब रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में आपने पढ़ा था इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन में कि सॉल्ट सोल्यूशन है, सॉल्ट को और वाटर को हम क्रिस्टलाइजेशन से भी कर सकते हैं, इवेपोरेशन से भी। रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है, पानी को दोबारा करना, तो इसलिए तो मैंने मॉलिक्यूल ऐड किया है, वाटर सोल्यूबल है ये। ठीक है, ये मेटल कार्बोनेट वाटर सोल्यूबल है, इसको हम डिस्कस करेंगे अब आगे। तो इतना हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखो आप ना हमेशा जो ऐसा वर्ड आप जैसे बुक्स में पढ़ रहे हो, यू हैव टू जस्ट अंडरलाइन दैट वर्ड दैट स्टिक टू योर माइंड, जो वर्ड वहाँ काम का है। जैसे पहली प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूँ वॉशिंग सोडा की, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये एक क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड है, क्रिस्टल सॉलिड है। तो हम कह सकते हैं दैट वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट क्या है, ये वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल सॉलिड। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, जिसमें से आर पार दिखे, और क्रिस्टल सॉलिड का मतलब क्या है कि क्रिस्टल्स जो छोटे छोटे वो ज्वाइन करके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक सॉलिड स्ट्रक्चर। ठीक है, वही बता रहा। तो ये क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है इसके अंदर, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि कुछ ही देयर आर ओनली फ्यू मेटल कार्बोनेट्स, ये भी एक मेटल कार्बोनेट है, देयर आर ओनली फ्यू मेटल कार्बोनेट दैट हैज अ टेंडेंसी टू डिसॉल्व इन वाटर। तो ये क्या है, आप इसमें लिख सकते हैं इसके लिए, ये क्या है, वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, सारे मेटल बहुत कम मेटल कार्बोनेट्स है जो वाटर सोल्यूबल है, और उनमें से एक ये भी है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी आप क्या लिखोगे, तीसरी प्रॉपर्टी आप लिखोगे कि ये क्या है, बेसिक है नेचर में। आपको बताया था मैंने, बेसिक क्यों है नेचर में, देखो Na2CO3, ये मैंने आपको बताया था ना, सोडियम कार्बोनेट, ये बेसिक क्यों है नेचर में। When you are going to react it with any acid, आप अगर किसी एसिड के साथ इसको रिएक्ट करते हो, देखो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ये है, याद में रखना, 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। ये अनहाइड्रस फॉर्म है, हमें चाहिए वाटर मतलब एक्वस सोल्यूशन में चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो ना इस चीज को। अगर आप करोगे तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस NaCl बन गया प्लस H2O और प्लस CO2। तो ये अगर एसिड है तो ये क्या होगा, ये बेस होगा, इसलिए क्या है, ये बेसिक इन नेचर। और बेसिक से भी अच्छा वर्ड मैंने बताया था एल्कलाइन सॉल्यूशन। आपको पता है एल्कलाइन सॉल्यूशन वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो सके। ठीक है, तो बेसिक की जगह आप बोलो एल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, एक इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी आती है डिटर्जेंट की, डिटर्जेंट एजेंट है ये, और आप कह सकते हो क्लींजिंग एजेंट है। ठीक है, क्लींजिंग एजेंट है। इसमें क्या है, डिटर्जेंट में प्रेजेंट रहता है ये, अगर इसके पास टेंडेंसी है, कैपेसिटी है कि ये वाटर सोल्यूबल है, ये कार्बोनेट, तो ये डिटर्जेंट के अंदर क्या करेगा, जो आपके क्लोथ्स पे डर्ट और ग्रीस रहती है उसको ये क्या करेगा, उसको ये रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो उसमें क्या करेगा कि ये उनके साथ रिएक्ट करेगा, वो क्लोथ से अलग हो जाएगी और वो एक वाटर सोल्यूबल, वो डर्ट और ग्रीस पानी में मिलके एक वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट बनाएगी। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर। ठीक है, जहाँ आपको डिटर्जेंट एंड सोप के बारे में बताया हुआ उधर पढ़ेंगे, पूरी एक
जैसे इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, इलेक्ट्रोफोबिक क्या होता है, वो सब अगले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो आप इतना याद रखो। और अब इसके यूजेस और देख लो आप। यूजेस वैसे तो मैंने एक बता दिया। सबसे पहले क्या है, क्लींजिंग एजेंट। एक तो ये आपका क्लींजिंग एजेंट है, कोई डाउट? एक आपका एक क्लींजिंग एजेंट है, दूसरा क्या है, दूसरा ये एक मिनट, दूसरा ये क्या है, हार्ड वाटर को क्या करता है, रिमूव द हार्डनेस ऑफ द वाटर। ठीक है, रिमूव करता है। ठीक है, रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। अगला बताइए, सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। ठीक है, याद रखना ये। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है ये, कोई डाउट? और चौथा क्या है आपका, सोडियम कार्बोनेट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स। जैसे NaCl का हमने पढ़ा था, NaCl का हमने पढ़ा था ना। इससे क्या क्या बनता है आपने देखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, क्लोरीन बनता है, हाइड्रोजन बनते हैं। ऐसे ये भी सोडियम बेस्ड कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है वॉशिंग सोडा। ठीक है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग और आपको अभी क्या पता है, रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर एंड क्लींजिंग एजेंट। ये दो तो पक्का पता होना चाहिए, क्लींजिंग एजेंट और रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, उसके लिए भी ये यूज होता है। थैंक यू, दैट मच ओनली इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट इज ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।